नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मार्केट अपडेट्स के मेरे इस वीडियो में। क्या कहने साहब, क्या कहने दोस्तों, मौके होते हैं साहब। ये बाजार में दोस्तों मौके होते हैं पैसे कमाने के। आपको सब कुछ पता था, सब कुछ कि बाजार में आज क्या होगा, 15,550 भी आएगा। और साहब वो भी आया। कहां शॉर्ट किया था फ्यूचर, एसबीआई कहां शॉर्ट किया था साहब, और देखिए आज कितना प्रॉफिट। मैंने आपको स्क्रीनशॉट सारा भेज दिया। क्या कहने साहब, ये दो तीन साहब ऐसे मौके अगर बाजार में आपके हाथ में लग जाए ना, फिर आपकी बल्ले बल्ले। फिर तो काम करते रहो, प्रॉफिट में से लगाते रहो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। जैसे मैं अच्छा खासा पैसा कमाया दोस्तों, स्क्रीनशॉट सब कुछ आपके पास भेज दिया। जो नए लोग हैं, जो नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो जानना चाहेंगे कि सर हमें सबूत चाहिए, एविडेंस चाहिए। व्हाट्सएप है भैया मेरे पास, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आके जुड़ जाओ और वहां से किसी से भी पूछ लेना कि सुबह जो मैंने आज मैसेज करा था वो क्या कहा था, क्या कहा था सुबह मैसेज में। मैंने आपको एक एक शब्द दोस्तों आपको याद होगा। मैंने कह दिया था आज बाजार में भयानक गिरावट होगी, तांडव करेंगे एफआईआई, तांडव, कांड होगा, कांड। और ये वीडियो आपने मेरे ख्याल से जो कल की वीडियो थी दोस्तों, उसका रिमेनिंग पार्ट भी कह सकते हैं आज की वीडियो का। कल की वीडियो देख लो मेरे भाई, कल मैंने क्या आपको सजेशन दिया था, उस वीडियो के माध्यम से देख लो। तो दोस्तों आज जो ये मौका मिला, ये ऐसा नोट छापने का मौका था बाजार में कि मैं आपको क्या बताऊं। सुबह से ही चिल्लाना मैंने शुरू कर दिया था, भैया कर लो काम, कर लो साहब। 15 मेरे ख्याल से सबसे पहला जो ट्रेड था हमारा वो 15,650 का था, फिर 15,000 की पुट थी, फिर 14,900 तक की पुट में दोस्तों फायदा हुआ। 10 रुपए वाली पुट साहब 40 रुपए में अच्छे खासे लॉट हमारे पास थे। 15 वाली पुट साहब, क्या 15,000 वाली पुट, क्या कहने साहब। हर ट्रेड में दोस्तों मुनाफा, हर ट्रेड में मुनाफा। कोई ऐसा ट्रेड नहीं था कि जो हम लोग जिसमें हमने मुनाफा नहीं कमाया होगा। फ्यूचर देखिए साहब कहां शॉर्ट किया था। अभी निफ्टी की बात बताऊंगा तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे उसके साथ। FIDS का डाटा भी जानेंगे। बहुत सारी चीजें दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। कुल मिला के मैं कहना यही चाह रहा था कि ये मौके होते हैं आपको अपने लॉसेस को कवर करने के लिए, कि अगर आपको बाजार में जो घटित होने वाला उसके बारे में थोड़ा सा अभ्यास हो जाए, आभास हो जाए, सूचना मिल जाए, तो आप उस पर काम कर लो, थोड़ा सा रिस्क ले लो मेरे भाई, और फिर आप उसका जलवा देखोगे जैसे आज आपने देखा। वीडियो देख लो, कल की वीडियो देख लो। कल की वीडियो में स्पष्ट कहा था कि तांडव करेंगे एफआईआई, तांडव, और आज वही करा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। मौके तो हमें दो मिल चुके हैं, मेरे ख्याल से 2-3 मौके मिल चुके हैं, और अब हम वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठे हुए हैं। बाजार कहीं भी जाए, बाजार यहां से ऊपर चलेगा तो कुछ स्टॉक भी हमारे पास है। बाजार अगर नीचे चलेगा, जैसी जिसकी पॉसिबिलिटी, जिसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, तो साहब पुट ऑलरेडी हम लेके जा ही रहे हैं रोज। जैसे आज गए हैं 14,900 की साहब, क्या कहने 10 रुपए के आसपास, मात्र 10 रुपए के आसपास। किसी ने 13 पे ली, किसी ने इसको 22 पे ली। एवरेज करा कर रुके दोस्तों, मेरे ख्याल से 15-16 के आसपास मेरा इसका एवरेज आ रहा है, और अच्छे खासे मेरे पे इसके लॉट हैं। कुछ नहीं गया साहब, प्रॉफिट जो कमाया था उसमें से साहब कुछ 25%, जैसा मैं कहता हूं, जो कमाया उसका 25 भी नहीं बैठा साहब, आज तो उसका ऑप्शन में लगा दिया। बाजार अगर साहब गिर गया 200-300 पॉइंट नीचे मंडे को, जिसकी संभावना है प्रबल, तो साहब मुझे अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है फिर दोबारा मंडे को। तो दोस्तों जुड़िए मेरे साथ, जानने की कोशिश करिए बहुत कुछ बाजार के बारे में। ये जो चीज घटित होती है स्क्रीन पे, वो चीज़ से पिछली तरफ, यानी कि स्क्रीन के बैकग्राउंड में भी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं दोस्तों, उन्हें भी समझना चाहिए, उन्हें भी जानना चाहिए, तब जाके आप बाजार से पैसा कमाओगे। नहीं तो ये एक ऐसी जगह है कि शाम को आप लॉस करके ही उठोगे। जब तक आपको कुछ नहीं पता, आप जानते ही नहीं, तब तक आप डेफिनेटली दोस्तों लॉस ही कमाओगे, नुकसान ही मेरे ख्याल से इसमें करते ही रहोगे। समझिए बाजार को, समझिए FIDS की चालाकियों को, जानिए क्या कर रहे हैं वो।
आज भी एक चालाकी करके गए हैं एफआईआई। चलिए जानते हैं, शुरू करते हैं, समझते हैं आज के वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मन बहुत प्रसन्न है, साफ प्रफुल्लित है, और क्या कहने क्यों ना हो। जब ऐसे 2-3 मौके लग जाएं तो मेरे भाई ईश्वर की असीम, मेरे ख्याल से असीम कृपा होती है। 2-3 मौके महीने में ऐसे लग जाएं, अपने ग्रुप वाले जितने हैं, जो मेरे मेंबर्स हैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने अपना धन सब कुछ मुझे सौंप रखा है कि सर आप ही लगाइए, आप ही ट्रेडिंग करिए, हम आपको पैसा दे दें। क्योंकि वो लोग दोस्तों जॉब वगैरह करते हैं, उन पर इतना टाइम नहीं रहता, तो वो भी खुश, मैं भी खुश, सब आज आनंद में। तो अच्छा खासा मेरे ख्याल से जो गिरावट रिकवर हुआ है बाजार दोस्तों, ये एक भ्रम पैदा करके गया है, ट्रैप करके गया है लोगों को। लेकिन अब कहानी इसमें थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है, हल्का सा ट्विस्ट आ गया एक। चलिए वो ट्विस्ट क्या है जानेंगे आगे इस वीडियो में। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर बगल में ग्राफ पे। क्या कहने साहब, बाजार 15,692 पे बंद होता है मेरे भाई। कल बंद हुआ, खुलता है साहब 15,758 पर। मेरे ख्याल से 60-70 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ दोस्तों आज बाजार खुलता है। और मैंने आपको सुबह ही कह रखा था भैया 15,770, 15,760 यहाँ आ जाए तो अपनी पोजीशन को शॉर्ट कर देना मेरे भाई। वही हुआ, 15,777, 15,774 का एक हाई बना के जो बाजार ने 15,465 का लो बनाया ना, इसी 300 पॉइंट ही बैठेंगे मेरे ख्याल से। हाँ 300 पॉइंट ही। इसी 300 पॉइंट में दोस्तों क्या मुनाफा कमाया आपके सामने उदाहरण है, स्क्रीनशॉट के द्वारा आपको भेज दिया। साहब ये हाई था, ये लो था, और फिर साहब एक रिकवरी आती है जो 550 के ऊपर चली जाती है। धीरे धीरे बाजार रिकवर होना शुरू होता है। क्यों ना हो भाई, इतना बाजार गिर गया, पुट के प्रीमियम बढ़ गए, कॉल खत्म हो गई। अब साहब पुट को भी मारना था, ऑपरेटर को तो पुट को भी मारना था। एक्सपायरी पास है 24 तारीख की, आज तारीख हो गई 18, 2 दिन छुट्टी, 20, 21, अब मंडे को 21 पड़ेगी। तो दोस्तों आज तो पुट वालों की बल्ले बल्ले, पुट के प्रीमियम बढ़ गए थे। एक ही दिन में सब कुछ करना था, पुट भी मारनी थी, कॉल भी मारनी थी, दोनों काम करके चला गया वो कौन, ऑपरेटर साहब। 15,727 पर हमारा निफ्टी बंद हो जाता है 35 पॉइंट चढ़कर। दोस्तों इसमें एक ग्राफ में लगाने की कोशिश कर रहा हूं, बगल में देखिए। इस ग्राफ में देखिए जो सुबह साहब एक डाउनफॉल आया था, लाइन देखिए, रेड 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 रेड, और फिर साहब ग्रीन 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 ग्रीन, यानी कि जो हिस्टोग्राम बन रहे हैं, जो कैंडल बन रही है ग्रीन ग्रीन। पब्लिक क्या करी, अब तो बहुत गिर गया, 15,550 गिर गया, रिकवरी हो गई। लेकिन मेरे भाई जो ये रिकवरी हुई ना, ये वी शेप रिकवरी है, वी शेप। और जब भी वी शेप रिकवरी होती है ना, मुझे बड़ा डर लगता है, पता नहीं क्यों दोस्तों, मुझे बड़ा डर लगता है जब भी वी शेप रिकवरी होती है, चाहे स्टॉक में और चाहे साहब इंडेक्स में। आज इंडेक्स में वी शेप रिकवरी हुई है। अब मैं ये नहीं कहता कि मंडे को मेरे कहने से बाजार गिर जाएगा, शायद ऊपर चला जाए थोड़ा ऊपर, लेकिन वही एक मौका होगा दोस्तों दोबारा से अपनी पोजीशन को सेल ऑन राइस के हिसाब से चलाने का। मार्केट इस समय सेल ऑन राइस है, बाय ऑन डिप की कहानी अब खत्म हो चुकी है। कब तक, 15,850 को जब तक निफ्टी क्रॉस नहीं करता, उम्मीद 16,000 की करना अब थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। तो एक चार्ट देखिए, वी शेप रिकवरी आपको दिख रही है, कैंडल ग्रीन दिख रही है, हिस्टोग्राम ग्रीन ग्रीन ग्रीन। बोले इस पब्लिक ने सोचा अब तो मार्केट ने रिकवरी कर ली, अब तो मार्केट ने रिकवरी कर ली, अब तो हम भी खरीद लें। और बहुत से लोग खरीद के गए होंगे दोस्तों। और फिर साहब मंडे को ऊपर जाने के बाद फिर एक डाउनफॉल आ सकता है बाजार में, डाउनफॉल आ सकता है बाजार में। बाजार गिरता है तो चढ़ चढ़ के गिरता है, चढ़ चढ़ के गिरता है। और दोस्तों यही होगा अब बाजार में। आज की गिरावट का कारण मैंने कल की वीडियो में आपको बता रखा है, बहुत सारे कारण हैं। एक नया कारण थर्ड वेव जो कोरोना की आ रही है वो जुड़ चुका है। इकोनॉमिक कंडीशन के मेरे ख्याल से सारी चीज़ें मैंने कल के वीडियो में बताई थी। WPI, CPI, ट्रेड, मेरे ख्याल से ट्रेड डेफिसिट वगैरह सारी चीज़ें कल की वीडियो में बताई। उसमें एक नई चीज़ दोस्तों, थर्ड वेव कोरोना की तीसरी लहर की जो ये चिंताएं अब डराने लगी हैं, उसको भी लेकर बाजार थोड़ा सा नर्वस है।
उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के सीएम हैं, उन्होंने भी साहब कुछ इमरजेंसी प्लान मेरे ख्याल से मीटिंग वगैरह की है। बगल में ग्राफ लगाने की कोशिश करूंगा, उसको भी आप पढ़ लीजिए। वैसे मैंने सारे डिजिटल नोट्स आपके पास भेज दिए हैं। कहानी निगेटिव फैक्टर दोस्तों वो था, एफआईआई 800 करोड़ का माल बेच के गए थे। देखिए कल की वीडियो में बता दिया था बिल्कुल स्पष्ट रूप से कि भैया आज एफआईआई माल बेच के ही गए होंगे। कल की वीडियो देख लेना, जब तक डाटा रिलीज भी नहीं हुआ था। और क्या कहने साहब, 800 करोड़ का माल एफआईआई बेच के गए थे। गिरावट की 2 वजह, कोरोना की तीसरी वेव और साहब एफआईआई के पास भरपूर मात्रा में माल। इस समय एफआईआई के पास भरपूर मात्रा में माल है, वो जहां चाहेंगे दोस्तों बेचेंगे, उन्हें तो हर जगह प्रॉफिट है। वो एसबीआई को अगर 400 पे बेचेंगे ना तब भी उन्हें प्रॉफिट है, बहुत नीचे खरीद रखा है। 400 पे भी दोस्तों उन्हें प्रॉफिट है, 350 पे भी उन्हें प्रॉफिट है। वो तो जहां बेचेंगे प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और पहले अच्छा खासा बेच दिया होगा 450 के आसपास। तो उनकी तो दोस्तों तुलना करना थोड़ा सा मेरे ख्याल से हम लोगों के बस की बात नहीं है भाई। हम तो छोटे मोटे सा काम कर लेते हैं आप लोगों के साथ मिलके, लेकिन उनको समझने की ज़रूरत है, उनके माइंड को, विचारों को समझने की ज़रूरत है दोस्तों। क्योंकि आज वो करके गए हैं एक ट्विस्ट कर दिया साहब, यानी कि नया मोड़ दे दिया बाजार में, नया मोड़। एक तो बाजार रिकवर हो गया साहब, और दूसरा एफआईआई खरीद के चले गए 2600 करोड़ का माल। देखिए बगल में डाटा देखिए साहब, 2600 करोड़ के आसपास की आज करके चले गए बाइंग, और मेरे ख्याल से 446 करोड़ के आसपास की कर गए सेल डीआईआई। इसका तो चलो हम मानते हैं कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन एफआईआई बाइंग करके गए हैं मेरे भाई। लोचा, जरूर कुछ लोचा है इसमें। क्यों? मंडे को क्या होगा? देखो दोस्तों, इस समय सब कोई, हर कोई बंदा एफआईडीएस का डाटा देख के ही ट्रेड ले रहा है। मैं और आप, मैं जो सारी चीजें बताता हूं एफआईआई के बारे में, सब कुछ बताता हूं एफआईआई के बारे में तो बताता हूं कि एफआईआई ये करके गए, वो करके, उसी हिसाब से मैं ट्रेड बनाता हूं अपने। अब एफआईआई माल खरीद के लेके गए हैं, क्योंकि दोस्तों इन्हें भी पता है कि हमारे डाटा को देख के पब्लिक काम करेगी। तो दोस्तों ये कहानी हो सकती है। 2600 करोड़ का माल इसलिए खरीद सकते हैं, जो बाजार में रिकवरी आई है वो भी इसका एक कारण हो सकती है। आय हाय, क्या कहने दोस्तों, अगर मंडे के दिन बाजार फिर दोबारा 15,750 और 800 के बीच में आया ना, फिर एक पोजीशन रिपीट गेम होगा अब। क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी आ रही है, ये एक्सपायरी जो होती है ना महीने की लास्ट की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वॉलेटिलिटी बहुत होती है। पूछो क्यों? क्योंकि इसमें स्टॉक की भी एक्सपायरी होती है मेरे भाई, खत्म करने पड़ते हैं पुट और कॉल के रेट। अब मान लिया LNT 1500 के आसपास है, कहाँ से चलना हुआ शुरू हुआ? जून में देख लो कि वो कहाँ से चलना शुरू हुआ, उसको वहां तक का एडजस्टमेंट करना है नीचे, और ऊपर कहाँ तक गया? 16 तक का एडजस्टमेंट करना है। सबका पैसा अपने पास ले जाना है यूं करके। कॉल भी खत्म, पुट भी खत्म। तो साहब ये कहानी है। 2600 करोड़ का माल एफआई ले गए तो चले गए, लेकिन क्या पता मंडे को इससे भी भयानक बिकवाली आपको देखने को मिल जाए। क्या कहने साहब, क्या कहने, क्या पता साहब बाजार मंडे को 450, 15,450 को भी तोड़ दे। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है निफ्टी के अंदर। रेंज सुनेंगे आप 15,450 से लेकर दोस्तों 15,800। ये है एक भयानक रेंज, बड़ी रेंज है लेकिन एक सुटेबल रेंज है। 15,450 टूटता है तो फिर दिक्कत परेशानी है, 15,800 कटता है तो फिर साहब अपनी पोजीशन से निकलने में ही भलाई है। तो ये कहानी थी दोस्तों आज के वीडियो की, आज के बाजार की, और आपको समझाने की। कोई नई बाइंग कुछ मत करो साहब, ऐसे बाजार में नई बाइंग करोगे पैसा फूकने से ही आप लोगों को, मेरे ख्याल से अगर ज़्यादा ही जल्दीबाजी है तो खरीद सकते हो, कुछ भी खरीद लो। फिर तो आपको अगर ये लग रहा है कि बाजार अब और मतलब बहुत गिर गया, अब कुछ नहीं गिरेगा, फिर तो जो मर्जी आप वो खरीदो। लेकिन आप फिर मुझे ये मत कहना कि सर हमने ये खरीद लिया और हम फंस गए। फिर आप कहते हो ना कि सर हम क्या करें, बहुत सारे पोर्टफोलियो मेरे पास आते हैं, सर इसमें क्या करें, अब क्या करें बताइए। जैसे अदानी पावर में फंसे हुए हैं बहुत से लोग।
अरे भैया अदानी पावर में बहुत दिनों पहले ही निकलवा चुका था मैं लोगों को, निकल जाओ इसमें, अच्छा खासा मुनाफा हो गया। नहीं सर और बढ़ेगा। अरे भाई कहां तक बढ़ेगा? बढ़ने से पहले स्टॉक गिरेगा, बढ़ने से पहले बाजार गिरेगा। 16,000 का जो कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर बना हुआ है ना, उसके पहले बाजार गिरेगा, क्योंकि बाइंग पोजीशन तो 15,850 पे जबरदस्त बना रखी होगी 16,000 तक ले जाने के लिए बाजार को। उन्हें मारेगा पहले। थोड़ा समझा करो यार, समझ समझ का फेर है, समझ समझ का फेर है दोस्तों ये बाजार। यहां बड़े दांव चले जाते हैं, तिगड़म चली जाती हैं, तब जाके साफ पैसा कमाया जाता है। मैक्सिमम लोगों को नुकसान क्यों होता है? इसी कारण होता है, कुछ समझा नहीं जाना नहीं। आज भी खरीद के गए होंगे, आज भी देखा होगा ना ग्रीन, खरीद लो। 2600 करोड़ का मेरे ख्याल से एफआई का ये माल देखेंगे खरीद के, मंडे को फिर खरीदारी होगी और वो साहब फिर साहब ऊपर से नीचे गिरा देंगे बाजार को। अच्छी बात है अगर ऊपर चला जाए, हमारे भी रेट बढ़ जाएंगे भाई। कुछ थोड़े बहुत स्टॉक रह रहे हैं अभी भी, एलएमबी वगैरह है, यूरो लैब वगैरह हैं, कुछ हैं जिसमें हमने प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज नहीं करा, उसमें से भी निकल जाएंगे। वैसे एलएमबी में हम लोगों ने शायद 140 के आसपास प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करा हुआ है। स्टॉक कोई बाय मत करो, कोई कुछ भी कहे, टीवी चैनल कोई कुछ भी कहे दोस्तों, इस समय बाय मत करो, मत करो बाय, नहीं तो फंस जाओगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज का वीडियो मैं यही करता हूं समाप्त। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और साहब मेरे साथ जुड़ने का थोड़ा सा प्रयास करिए। आपके व्हाट्सएप के जो नंबर हैं, जो व्हाट्सएप का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ें आपको दी जाती हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारे लिंक आपको प्रोवाइड दोस्तों करा दिए जाते हैं। तो अब आज्ञा दीजिए मुझे आज का वीडियो समाप्त करने की। मुलाकात होगी कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ। कल का टॉपिक मार्केट अपडेट से थोड़ा सा अलग होगा, बल्कि मार्केट अपडेट्स नहीं होगा, आप संडे को मिलेंगे आपके साथ। संडे को भी दोस्तों मार्केट अपडेट्स मेरे ख्याल से नहीं आएगा, उस दिन भी मैं 2 वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं। पहला जो कल आएगा वो बीआरएस के ऊपर है, और दूसरा जो वीडियो आएगा वो स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी रह सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो आज का होता है यहीं समाप्त। आज्ञा दीजिए मुझे कहने के लिए। नमस्कार।